का शौक है वो आपका प्रोफेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको जिंदगी गुजारने का मजा आता है। वरना है। वो गालिब का शेर है ना, फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। मुझे अचानक एहसास हुआ मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना फैसला खुद कर। ठीक है। तो फिर मैंने वो सारी डिग्रीज उठा के एक डब्बे में रखी, आज तक मैंने दोबारा खोल के नहीं देखी। सही। और फिर मैं 2006 में मीडिया में आ गया। मैं आईटी में जो जितनी सैलरी उस जमाने में लेता था उससे आधी सैलरी पे मीडिया में आया था, ठीक है, आधे पैसों में। ठीक है। तो और मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैंने महज 8,000 रुपए से काम शुरू किया था। कहते हैं ना खुसर फुसर होती है, खुसर फुसर में भी खबर होती है। अगर किसी ने किसी के कान में को बात कही है ना चाय पे बैठ के, उसमें से भी खबर निकलती है। अब वो आपका कमाल है कि अब आप उसको डिग आउट करते हैं, निकालते हैं, परसू करते हैं, तो उसकी तरफ जाते हैं। बोलते तो वो भी हैं जो बस बोलते हैं और कंटेंट नहीं होता, इसका मतलब कंटेंट भी होना चाहिए। कंटेंट कैसे आता है? कंटेंट पढ़ने से आता है, ठीक है, मुलाकातों से आता है और सफर करने से आता है। दिन में 20 घंटे भी फैमिली को देना तो फिर भी फैमिली यही कहेगी कि आप हमें टाइम नहीं देते, ठीक है। तो ये एक मसला है, आप ये ना कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अनु शेख खान और आप देख रहे हैं डेली मुमताज डिजिटल। व्यूअर्स, जैसा कि हम हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज, कुछ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज और कुछ ऐसे चमकते सितारे जिनसे आप लोग इंस्पायर होते हैं, उनका ताल्लुक डिफरेंट प्रोफेशन से होता है। तो आज भी मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास शख्सियत जिनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है और काफी अरसे से अपनी खिदमात जो है मीडिया में ये सरंजाम दे रहे हैं। तो मुलाकात करवाते हैं आपकी असदुल्ला खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च आपने डिग्री इन मीडिया साइंसेस, आईटी को छोड़कर मीडिया की फील्ड में किस तरह आए? हाँ, देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जब बच्चा अभी चलना फिरना शुरू करता है तो उसके वालिदैन उसके बारे में एक फील्ड चूज कर लेते हैं कि मेरा बच्चा तो बड़ा होकर ये बनेगा। ठीक है। जैसे अगर आप एक वर्कशॉप कर रहे हैं ना, आप स्कूल के बच्चों के, छोटे बच्चों के पेरेंट्स को बिठाएं, उनसे पूछें कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, तो आधे हाथ खड़ा करेंगे कि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा डॉक्टर बने। तो बाकी के जो बचेंगे वो उनमें से आधे कहेंगे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, कुछ 2-4 कहेंगे पायलट बन जाए, कुछ 1-2 कहेंगे टीचर बन जाए। तो हर 99% लोगों ने अपने बच्चे का मुस्तकबिल खुद ही तय किया होता है कि मेरा बच्चा तो ये बनेगा। वो सिंगर बनना चाहता है, हम उसको कुछ और कराना चाहते हैं। तो मैं भी उन्हीं बच्चों में से था जिनके बारे में वालिदैन ने सोच रखा था कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो इंजीनियर बनेगा। एक भाई मेरा उसके बारे में फैसला हो चुका था कि वो डॉक्टर बनेगा। ठीक है। तो इंजीनियर जब मैं ना बन सका, जो कि मुझे बनना ही नहीं था, तो फिर उन्होंने सोचा कि इंजीनियर तो नहीं बन सका तो क्या करें। फिर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में वो सब लोग बैठे कि जिनका इस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि वो मेरे मुस्तकबिल का फैसला करें। हाँ। वो माँ में चाचे होते हैं ना जो रिश्तेदार जबरदस्ती के, हाँ जबरदस्ती के वो आपके खैर खा आते हैं। उन्होंने फिर बैठ के फैसला किया कि नहीं, इंजीनियर तो उसको बनाना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देते हैं, तो इसका भी बड़ा स्कोप है। तो वो उम्र है वो होती है जिसमें आप एक दबाव में होते हैं और खुद फैसला नहीं कर सकते। तो और फिर एक नाकामी की का भी एक शर्मिंदगी होती है कि मेरे प्री इंजीनियरिंग अच्छी नहीं गई। ठीक है। तो यही हुआ, बस मेरे साथ फैसला हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की नेटवर्क्स में, मैंने जॉब शुरू की। फिर मुझे अचानक एहसास हुआ मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना फैसला खुद कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो सारी डिग्रीज उठा के एक डब्बे में रखी, आज तक मैंने दोबारा खोल के नहीं देखी। सही। और फिर मैं 2006 में मीडिया में आ गया, तब से मैं मीडिया में। ठीक है, मतलब फैमिली ने सपोर्ट किया था या कोई किसी ने मुखालफत भी की थी? नहीं, सभी ने मुखालफत की थी, क्योंकि उस वक्त मीडिया में ऐसा उरूज नहीं आया था जो बाद में आया, 2007 के बाद आया। जब मैंने फैसला किया उस वक्त मीडिया में हालात इतने अच्छे नहीं थे और मैं आईटी में जो जितनी सैलरी उस जमाने में लेता था उससे आधी सैलरी पे मीडिया में आया था। ठीक है। आधे पैसों में। ठीक है। तो और मैं आपको बता ही देता हूं कि मैंने महज 8,000 रुपए से काम शुरू किया था मीडिया का। सही। तो उस वक्त जो है वो ये बड़ा मुश्किल था और सब लोगों का ये ख्याल था कि 8 साल से तुम एक डिग्री कर रहे हो और वो सब छोड़ छाड़ के तुमने मीडिया शुरू कर दिया है जिसका फ्यूचर भी नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हासिल होगा। मगर मैं उस वक्त से ये मानता हूं कि आपको जो है वो जो आपका शौक है वो आपका प्रोफेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको जिंदगी गुजारने का मजा आता है। वरना वो गालिब का शेर है ना, फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। बिल्कुल ठीक। तो आप कहाँ बवाल पाल के फिरते रहेंगे सारी उम्र अगर आपको काम करने में मजा ही नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। तो इसलिए सही। अच्छा, आपने बताया कि 8,000 रुपए में आपने अपनी फर्स्ट जॉब जो है वो स्टार्ट की, तो पहली सैलरी का क्या किया था? याद आता है कुछ अभी तक कि पहली सैलरी से मैंने क्या किया था? पहली सैलरी से मैंने क्या, देखिए सैलरी तो वैसे मैंने शुरू कर दी थी जब मैं 9th क्लास में आया था।
ठीक है। तो मैंने 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, तो जहां मैं पढ़ता था वहीं पर मैंने 8th की क्लास पढ़ानी शुरू कर दी। तो पहली सैलरी मुझे 300 रुपए मिली थी, सही, उस क्लास को पढ़ाने की। ठीक है। तो वो 300 रुपए मैंने ऐसे ही उड़ाए होंगे, खाए पिए होंगे, मुझे याद नहीं पड़ता एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर में आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे और साथ ही आप करंट अफेयर का एक प्रोग्राम कर रहे थे रेडियो पे। तो लाहौर से इस्लामाबाद का रुख किस तरह से हुआ? देखिए, इस्लामाबाद तो मैं अभी आया हूँ 6 महीने हुए। ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी लाहौर ही में गुजारी है। लाहौर में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहीं तालीम हासिल की। लाहौर से कभी मैं बाहर सिर्फ इतना ही निकला हूँ कि 4-6 दिन के लिए गया हूँ, या इस्लामाबाद आया करता था एक जमाने में। मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो यहीं से किया था, हर हफ्ते में आता था 4 दिन के लिए, फिर घर चला जाता था। लेकिन अभी मैंने 6 महीने पहले फैसला किया कि मैं इस्लामाबाद मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता था कि अब आपने जो बुनियाद बनानी थी अपनी बना ली है, अब एक कदम आगे जाना चाहिए। और एक कदम आगे बढ़ने के लिए इस्लामाबाद की बड़ी मार्केट, न्यूज मार्केट है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर इस्लामाबाद की फजा में कुछ ऐसी बात है कि यहाँ जो कहते हैं ना खुसर फुसर होती है, खुसर फुसर में भी खबर होती है। अगर किसी ने किसी के कान में को बात कही है ना चाय पे बैठ के, उसमें से भी खबर निकलती है। अब वो आपका कमाल है कि अब आप उसको डिग आउट करते हैं, निकालते हैं, परसू करते हैं, तो उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो लाहौर में रह ले एक दफा, तो फिर वो किसी और सिटी में जाकर कंफर्टेबल नहीं होता या उसका गुजारा नहीं हो पाता। आपके साथ हुआ ऐसा? ये वैसे हर शहर में के वालों में, कराची वाले कहते हैं कि हम कहीं और नहीं शिफ्ट हो सकते, कराची वाले भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन फिर जब वो आते हैं तो बड़े अच्छे एडजस्ट हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल के, देखिए लोग कहते हैं अपने दोस्त छोड़ दिए, हाँ मुश्किल काम है दोस्तों को छोड़ देना। 40 साल से आपके दोस्त होते हैं, हल्का अहबाब होता है, फैमिली होती है, तो लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो दोस्त तो है ना मेरे पास, वो तो असासा है। इस्लामाबाद आने से नए दोस्त बनेंगे तो हल्का अहबाब वसी होगा, तो ये भी तो साइड है ना देखने की। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपका कैनवस वसी होता है, आपका जाविया निगाह बड़ा होता है, और इसमें हिजरत करनी चाहिए। सही है। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी है आपका, जर्नलिज्म, यूट्यूब, और उसके बाद सोशलाइज भी आप काफी होते हैं, तो फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? कभी उनका गिला शिकवा सुनने को मिलता है कि टाइम ही नहीं देते हमेशा, या फिर आप अपने जॉब के साथ सिंसियर हैं, या यूट्यूब पे लगे रहते हैं, हमें टाइम नहीं देते, हमें आउटिंग के लिए नहीं लेके जा रहे, बच्चे शिकवा करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप दिन में 20 घंटे भी फैमिली को देना, तो फिर भी फैमिली यही कहेगी कि आप हमें टाइम नहीं देते। ठीक है। तो ये एक मसला है, आप ये ना कीजिएगा अपनी लाइफ में। लेकिन ये तो ये जो मर्दों को ना थोड़े से बाद आदत हो जाती है ये सुनने की, हमें तो आप टाइम ही नहीं देते, दोस्तों को आप टाइम देते हैं। तो वैसे खैर मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें एक बड़ा बैलेंस रहे, ठीक है, और ये जो है वो सुनने को ना मिले बच्चों की तरफ से खास तौर पे। तो मैं बच्चों को टाइम कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स पे ज्यादा टाइम उन्हें दे दूं। वीकडेज में सच्ची बात यह है कि जब मैं घर जाता हूँ तो वो सो जाते हैं, और जब मैं सो रहा होता हूँ तो वो स्कूल चले जाते हैं। तो दिन में कभी कभार अगर मैं दिन में कभी घर से देर से निकला हूँ या स्कूल से आते हैं तो थोड़ी देर की मुलाकात हो जाती है। बैठने का वक्त वीकेंड पे मिलता है बच्चों के साथ। लेकिन ये जरूर है कि बच्चों के साथ मैं एक पूरा दिन फिर गुजारता हूँ, उन्हें स्विमिंग ले जाता हूँ, बच्चों को उनके साथ एक मूवी नाइट होती है, वो हम हर हफ्ते में एक मूवी सब मिलके देखते हैं, वो लाजमी होती है। फिर मुझे हाइकिंग का शौक है, बच्चों में भी आ रहा तो बच्चों को हाइकिंग पे ले जाता हूँ। फिर कोशिश होती है कि टाउन से आउट ऑफ टाउन भी आप थोड़े अरसे में, महीने में 2 महीने में निकलते रहें। ठीक है। तो वो सब चीजें जो है वो साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ होती रहें, इसलिए मजबूरी तौर पे अच्छा ही चल रहा है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते होंगे जो मीडिया की फील्ड में आना चाह रहे हैं कि एक अच्छा एंकर बनने के लिए किन बातों का होना जरूरी है, कि एक इंसान में ये बातें होंगी तो वो एक अच्छा एंकर बन सकता है? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि दो बुनियादी चीजें हैं। एक तो देखें ना, अपेरेंटली लग रहा है कि अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। ठीक है। और क्या बोलने वाला होना चाहिए? बोलते तो वो भी हैं जो बस बोलते हैं और कंटेंट नहीं होता, इसका मतलब कंटेंट भी होना चाहिए। कंटेंट कैसे आता है? कंटेंट पढ़ने से आता है, ठीक है, मुलाकातों से आता है, और सफर करने से आता है। 3 चीजों से आता है, ट्रैवलिंग से। सही। आपके पास कंटेंट जो है, मैं फिर दोहराता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए भी, कि जो आपके पास कंटेंट है वो रीडिंग से आता है, ट्रैवलिंग से आता है, और मुलाकातों से आता है। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और उसमें भी वो लोग जिनके पास बहुत वक्त है और उनसे कोई मिलना ही नहीं चाहता, उन्होंने जिंदगी गुजारी हुई है, उनके पास पूरी एक मतलब रिटायर्ड जर्नैल हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, फिर एक्सपर्ट्स हैं,
और वो अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास बहुत वक्त होता है, उनसे वक्त लें, उनके पास उनसे मुलाकात का वक्त लें, उनसे मिलने जाएं, उनकी बातें सुने, उनकी एक्सपीरियंसेस देखें, तो आपको इल्म हासिल होता है। तो मेरा ख्याल है जब आपके पास नॉलेज है और फिर आपके पास हुनर होना चाहिए कि आप उस नॉलेज को डिलीवर कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास नॉलेज है वो डिलीवर नहीं कर सकते, उनके पास स्पीच अच्छी नहीं है, अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है, उसके लिए फिर जाहिर है बहुत सारी वो एक्टिविटीज हैं कि आप अपने अल्फाज का जखीरा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आप अपनी जो है वो उसको डिलीवर करने के लिए क्या चीजें करते हैं, तो वो फिर बहुत सारी चीजें उसमें प्रैक्टिस भी है उसमें। सही। सर ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि एक एज अ मीडिया पर्सन आपको कुछ मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं फील्ड में, या कुछ मुश्किलात दरपेश हैं आपको? कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें मुश्किलात नहीं है? कोई ऐसा फील्ड नहीं है, हर फील्ड में मुश्किल है। ये आप, और फिर अगर वो आपके लिए कोई चैलेंजिंग चीज नहीं होती, आप खुद चैलेंजिंग नहीं बनाते हो उसको, लेकिन आपने खुद चैलेंजिंग बनाना होता है ना, आपने अपना टारगेट बड़ा रखना होता है तो वो चैलेंजिंग होता है। टारगेट आसान रखेंगे तो वो कोई चैलेंजिंग नहीं है। ठीक है। तो ये हर फील्ड में मुश्किलात हैं, बस आपको उसके साथ मैनेज करना पड़ता है चीजों को। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो क्या उसके तकाजे नहीं है? अगर आप आम बैंक में मुलाजमत कर रहे हैं तो क्या उसके तकाजे नहीं है? बैंक में देखे ना 5,000 रुपए आगे पीछे हो जाए तो रात के 12 बज जाते हैं आपको वो ढूंढने में, बैलेंस शीट्स करने को चेक करने में कि कैसे 5,000 रुपए आगे पीछे हो गए। तो हर जॉब के अब चैलेंजेस हैं, मीडिया भी उतना ही चैलेंजिंग है। ठीक है सर, लास्टली उन बच्चों को मैसेज दे दें जो मीडिया की फील्ड को परस्यू करना चाह रहे हैं, इस फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं। देखें, मैं सिर्फ उनको ये कहूंगा कि पहले तो ये देखें कि वो क्यों आना चाह रहे हैं फील्ड में। क्या वो इसलिए आना चाह रहे हैं कि उनको किसी ने बताया कि इसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं, या वो इसलिए आना चाह रहे हैं कि वो टीवी पर आना चाहते हैं और वो फेम हासिल करना चाहते हैं? तो देखिए, फेम हासिल करने के और भी तरीके हैं। पहले पूरी तरह से एनालाइज करें अपने आप को कि वो क्यों आना चाहते हैं मीडिया में। ऐसा ना हो कि आने के बाद आपको लगे कि आप गलत फील्ड में आ गए हैं। तो आपका मिजाज आपकी फील्ड के साथ हम आहंग होना चाहिए, इसको आप अच्छी तरह से एनालाइज कर लें। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए बनी है और इसके जो तकाजे हैं मैं उससे हम-आहंग हो सकता हूँ, तो फिर आए और छा जाएं, फिर ये फील्ड आप ही के लिए। सही है, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत खूबसूरत इन्होंने मैसेज दिया हमारी यूथ को। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया जी। हमारे साथ मौजूद थे असदुल्ला खान साहब। इस तरह की मजीद मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए, पर्सनैलिटीज को देखने के लिए हमें जरूर बताइएगा कि आप मजीद और किसको देखना चाहते हैं। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिएगा डेली मुमताज डिजिटल। खुदा हाफिज।